गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 यू आर नॉट वाइट टू ड्राइव। तो लेट्स स्टार्ट। दे बिलीव दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोर दैन डिस्प्लेइंग हाई सोशल स्टेटस। उनका मानना है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, ना कि हाई सोशल स्टेटस दिखाना। मिस्टर डब्ल्यू डब्ल्यू अलान इज ए सेल्फ मेड मल्टी मिलीनियर। मिस्टर जो डब्ल्यू डब्ल्यू अलान है वो एक सेल्फ मेड मिलीनियर है। ही एंड हिज वाइफ हैव लिव्ड इन द सेम 3 bedroom हाउस इन द सेम मिडिल क्लास नेबरहुड फॉर नियरली 40 years। वो और उनके वाइफ जो है वो सेम बेडरूम में पिछले 40 सालों से वही मिडिल क्लास नेबरहुड में रह रहे हैं। मिस्टर अलान ओन्स एंड मैनेज टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन द मिड वेस्ट। मिस्टर अलान जो है वो मैनेज करते हैं और ओन करते हैं 2 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो कि मिड वेस्ट दिशा में है। ड्यूरिंग हिज एंटायर मैरिड लाइफ ही हैज़ ओन वन फुल्ली साइज जनरल मोटर सीडान्स। उनके पूरे इंटायर मैरिड लाइफ में वो बस एक फुल साइज जनरल मोटर सेडान ओन करते हैं। ही विल टेल यू दैट नेवर बर्डन हिमसेल्फ विद स्टेटस व्हीकल और प्रोडक्ट्स ऑफ एनी काइंड। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कभी भी अपने आप को बर्डन नहीं किया स्टेटस दिखाने के लिए, व्हीकल्स महंगे महंगे गाड़ियाँ खरीदने के लिए और प्रोडक्ट्स ऑफ इसी तरह के कुछ प्रोडक्ट्स। मिस्टर अलान्स बिजनेस एज वेल एज हिज हाउस होल्ड आर हाईली इफिशियंट ऑपरेशंस। मिस्टर अलान्स को जो बिजनेस है और एज वेल एज उनका जो हाउस होल्ड है वह हाईली इफिशियंट ऑपरेशन से द प्रोडक्टिविटी ऑफ हिज बिजनेस कपल्ड विथ हिज हाउस होल्ड मॉडरेट कंजप्शन हैबिट्स। उनका जो ये प्रोडक्टिविटी इस बिज़नेस का वो बढ़ जाता है उनका जो रीजन है वो उनका हाउस होल्ड का मॉडरेट कंजप्शन हैबिट के कारण। प्रोड्यूस मैनी सरप्लस डॉलर, और जो कि प्रॉफिट में सरप्लस डॉलर प्रोड्यूस करता है। दिस इन टर्न वेयर इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस कमर्शियल रियल एस्टेट एंड द कॉमन स्टॉक्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी अमेरिकन कॉरपोरेशन। और दूसरे जब देखें तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस में है, कमर्शियल रियल एस्टेट में है और कॉमन स्टॉक ऑफ ए वैरायटी हाई क्वालिटी अमेरिकन कॉरपोरेशन में है। मिस्टर अलान इज़ व्हाट वी कॉल ए सुपर बॉस। मिस्टर अलान वो हैं जिन्हें हम सुपर बॉस बुला सकते हैं। हिज नेटवर्थ exceeds the accepted value for people in his income age category by more than 10-fold। उनका जो नेटवर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा है उनकी कैटेगरी के लोगों से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कैरियर, अपने कैरियर के कोर्स में मिस्टर अलान हैज़ हेल्प मैनी अदर एंटरप्रेन्योर्स। मिस्टर अलान जो थे उन्होंने बहुत से दूसरे एंटरप्रेन्योर की हेल्प की थी। ही हैज़ एक्टेड एज ए मेंटर टू डजन्स ऑफ बिजनेस ओनर एंड हैज़ सेव्ड मैनी बिजनेस फ्रॉम गोइंग अंडर बाय गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स। मिस्टर जो अलान हैं उन्होंने एक मेंटर की तरह एक्ट किया है और वो डजन्स ऑफ बिजनेस ओनर को उन्होंने बस सेव किया है उनके बिजनेस को बाय गोइंग फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब फाइनेंस उन्होंने डजन्स ऑफ बिजनेस को सेव किया है स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर को भी। बट ही नेवर एक्सटेंडेड क्रेडिट टू पीपल हु एग्जिबिटेड टू बिग हैड नो कैटल फिलोसफी। पर उन्होंने कभी भी क्रेडिट अपने आप पे नहीं लिया। इन हिज माइंड, उनके माइंड में सच पीपल वुड नेवर बी एबल टू रिपे देयर डेब्ट्स। यदि वो उनकी मदद नहीं करते तो वो लोग कभी अपना डेब्ट को जो कर्ज है वो चुका नहीं पाते। दिस टाइप्स अकॉर्डिंग टू मिस्टर अलान स्पेंड इन एंटिसिपेशन ऑफ हैविंग मनी बिफोर दे अर्न इट। मिस्टर दिस टाइप मिस्टर अलान के अकॉर्डिंग ये जो है वो स्पेंड कमाने से पहले ही या सिर्फ खर्च कर देते हैं। मिस्टर अलान एज वेल एज दोज पीपल हुम ही बैक्ड फाइनेंशियली। मिस्टर अलान जिन्होंने दूसरे लोगों को भी फाइनेंशियली मदद की, बट नेवर फेल्ट दैट देयर पर्पस इज लाइफ वाज टू लुक वेल्दी। बट उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में फेल्ट नहीं किया उनका जो पर्पस है वो वेल्दी रहने का। अकॉर्डिंग टू मिस्टर अलान दैट्स वाई आई एम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। इस यही कारण है जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। इफ़ योर गोल इज़ टू बिकम फाइनेंशियल सिक्योर यू आर लाइकली टू अटेन इट। यदि आपका गोल है फाइनेंशियल सिक्योर बनना तो आप इसे अटेन कर सकते हैं। बट इफ़ योर मोटिव इज़ टू मेक मनी टू स्पेंड मनी ऑन द गुड लाइफ, यदि आपका मोटिव है आप पैसे कमाना और उसको स्पेंड करना अच्छे ज़िंदगी पे, तो आप कभी भी नहीं बन सकते हैं। मैनी पीपल हु नेवर अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हैव ए मच डिफरेंट सेट ऑफ बिलीफ। वे लोग जो कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव नहीं किया उनका एक दूसरा तरीका है सोचने का। वेर वी आस्क देम अबाउट देयर मोटिव, जब हमने उनके मोटिव के बारे में पूछा, दे स्पीक इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड कैरियर। उन्होंने वर्क और कैरियर के टर्म के बारे में बोला। बट आस्क देम वाई द वर्क सो हार्ड, बट जब हमने उनसे पूछा कि वो हार्ड वर्क क्यों करते हैं, वाई दे सेलेक्ट द कैरियर दे डिड, उन्होंने वो कैरियर क्यों चूज किया जो कि वो कभी कर रहे हैं, एंड देयर आंसर आर मच डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर अलान। और उनका जो आंसर था वो बहुत ही डिफरेंट था मिस्टर अलान से। दे आर योर्स एंड योर्स, वो
यॉस थे स्पेशली हाई इनकम प्रोड्यूसर वर्क टू स्पेंड नॉट टू अचीव और बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। हाई इनकम प्रोड्यूसर थे, खर्च करते थे और ना उनका जो अचीवमेंट था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना नहीं था। यॉस व्यू लाइफ एज ए सीरीज ऑफ ट्रेड अप फ्रॉम वन लेवल ऑफ लग्जरी टू नेक्स्ट। जो यॉस का व्यू है लाइफ को लेकर वह है कि एक लग्जरी से ऊपर जाके उससे भी और ज़्यादा लग्जरी चीज़ों का। सो हु एंजॉयज वर्किंग, तो कौन काम करना पसंद करता है। वो रियली गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देयर कैरियर, जो कि रियली अपने कैरियर से सेटिस्फाइड है। पॉज और यॉस कौन दोनों में से। इन मोस्ट ऑफ दिस केसेस वी हैव एग्जामिन, दोनों ही केसेस में हमने एग्जामिन किया कि जो पॉज हैं लव वर्किंग वाइल ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ यॉस वर्क बिकॉज दे नीड टू सपोर्ट देयर कंस्पिशियस कंजप्शन हैबिट। जो बहुत ज़्यादातर पॉज हैं अपने काम पसंद करते हैं करना, वाइल ज़्यादातर जो यॉज हैं वह इसलिए काम कर रहे हैं ताकि वो अपना कंस्पिशियस कंजप्शन हैबिट्स को सपोर्ट कर सकें। सच पीपल एंड देयर मोटिव ऑफर्ड मिस्टर अलान, ही स्टेटेड न्यूमरस टाइम्स। मिस्टर अलान ने बहुत बार बोला कि मनी शुड नेवर चेंज वंस वैल्यू, मेकिंग मनी इज ओनली अ रिपोर्ट कार्ड, इट्स अ वे टू टेल हाउ यू आर डूइंग। मनी शुड जो पैसों का मनी शुड नेवर चेंज वंस वैल्यू, मनी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। मेकिंग मनी इज़ ओनली अ रिपोर्ट कार्ड, इट्स वे टू टेल यू व्हाट आर यू हाउ आर यू डूइंग, ये आपको बता सकते हैं कि आप कैसे कर रहे हैं। नो रोल्स रॉयस प्लीज। मिस्टर अलान इज एक्सट्रीमली पर्सिपेटिव इन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। मिस्टर जो अलान थे वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते थे एंड यॉस को। इन इसेंस ही फील दैट प्रोडक्ट्स चेंज पीपल, जो प्रोडक्ट है वो लोगों को चेंज कर देता है। इफ़ यू एक्वायर वन स्टेटस प्रोडक्ट यू विल लाइकली हैव टू परचेज अदर टू फिल अप द सोशल कंस्पिशियस पजल। यदि आपने एक सोशल स्टेटस प्रोडक्ट खरीदा तो आप दूसरा भी खरीदना चाहेंगे अपने सोशल कंस्पिशियस पजल को फिलअप करने के लिए। बिफोर लॉन्ग यू एंटायर लाइफ स्टाइल विल हैव चेंज, इससे पहले आपका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। मिस्टर अलान क्लियरली अंडरस्टैंड द कम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द स्टेटस प्रोडक्ट्स एंड हाई कंजप्शन लाइफ स्टाइल। मिस्टर अलान है वो अच्छे से समझ सकते थे कम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ स्टेटस प्रोडक्ट्स और एक हाई कंजप्शन लाइफ स्टाइल का। ही विल हैव नन ऑफ दिस आर्टिफैक्ट्स, उनके पास इनमें से कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं था। दे आर ए थ्रेट एंड ही सीज इट इन हिज रैदर सिंपल इट हाईली इफिशिएंट लाइफ स्टाइल। बिल्डिंग वेल्थ इज नॉट समथिंग दैट विल चेंज योर लाइफ स्टाइल। बिल्डिंग वेल्थ वो नहीं है कि जो आपका लाइफ स्टाइल चेंज कर दे। इवन एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ आई डोंट वांट टू चेंज द वे आई लिव, इस स्टेज पर जो अभी मैं जी रहा हूँ मैं अभी भी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर अलान वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़ वे रिसेंटली टेस्टेड। मिस्टर अलान का जो वैल्यूज और प्रायोरिटी हुआ भी हमें पता चला है। सेवरल ऑफ दोज पीपल होम मिस्टर अलान हेल्प्ड स्टे इन बिजनेस डिसाइडेड टू परचेज अ स्पेशल बर्थडे गिफ्ट फॉर हिम। वो बिजनेस मैन जिनको मिस्टर अलान ने हेल्प किया था, उन्हें कम बैक कराया था, उन्होंने अब एक स्पेशल बर्थडे गिफ्ट चूज़ किया मिस्टर अलान के लिए। व्हाट अ नाइस गेस्चर दे थॉट, but status gifts whether from friends or rich parent are not always congruent with the recipient values and lifestyle। जो स्टेटस गिफ्ट पाया जाता है फ्रेंड से और फ्रॉम रिच पेरेंट्स से आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, हमेशा सेम नहीं होता है विद द वैल्यूज ऑफ लाइफ स्टाइल एंड ऑफन सच गिफ्ट्स प्लेस ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द रिसेप्शंस टू स्पेंड मोर एंड मोर ऑफ देयर इनकम टू फिल इन द पिक्चर। और वो सब जो गिफ्ट है वो प्रेशर डालता है जो रिसिप्ट करता है उससे उस पर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे अपने इनकम को पिक्चर को भरने के लिए। सम वेल्दी पेरेंट्स बाय देयर एडल्ट चिल्ड्रन होम इन एफ्लुएंट नेबरहुड्स। कुछ वेल्दी पेरेंट्स होते हैं वो अपने अडल्ट चिल्ड्रन का होम जो है वो एफ्लुएंट नेबरहुड में खरीद देते हैं। इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, परहैप्स दे शुड रियलाइज दैट एफ्लुएंट नेबरहुड्स आर हाई कंजप्शन नेबरहुड। पर उन्हें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो एफ्लुएंट नेबरहुड है वो एक हाई कंजप्शन नेबरहुड है। फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेस टू द प्रेशर टू डेकोरेट फ्रॉम द perceived need to send their children to expensive private school to the $40,000 four-wheel drive luxury suburban। फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेस से लेकर प्रेशर टू द डेकोरेट फ्रॉम द प्रिसीव्ड नीड टू सेंड देयर चिल्ड्रन, उनको अपने बच्चों को एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं $40,000 की फोर व्हील ड्राइव लग्जरी, और वो $40,000 की फोर व्हील ड्राइव लग्जरी सुबरबन चलाते हैं। द चिल्ड्रन आर नाउ ऑन द अर्न टू स्पेंड ट्रेडमिल, और जो चिल्ड्रन है वो उस खर्च करने के ट्रेडमिल पे आ चुके हैं। थैंक यू मॉम डैड।
एज मिस्टर अलान द सुपीरियर टोल्ड अस, जैसा कि मिस्टर अलान ने हमें बताया है, समथिंग इंटरेस्टिंग रिसेंटली हैपेंड, कुछ रुचि भरी चीज़ अभी ही हुई है। डिस्कवर्ड आई वाज टू बी गिवन ए सरप्राइज प्रेजेंट, मैंने पाया कि मुझे एक सरप्राइज प्रेजेंट मिलने वाला फ्रॉम सेवरल क्लोज बिजनेस एसोसिएट से, और ऑल थ्रोज फॉर अ प्रेजेंट इट वाज ऑर्डर्ड फॉर मी, ये मेरे लिए ऑर्डर किया गया था। स्पेशल कलर, स्पेशल इंटीरियर, ऑर्डर इट अबाउट 4 months बिफोर, और ये 4 महीने पहले ऑर्डर किया गया था। आई स्टिल हैड अबाउट 5 months, आई स्टिल हैड, अभी भी 5 months बाकी हैं डिलीवरी में। हाउ डू यू गो एंड टेल समबडी हु गिव यू अ रोल्स रॉयस दैट यू डोंट वांट इट। हाउ डू यू, आप कैसा महसूस करेंगे जब आपको किसी ने रोल्स रॉयस दिया और आपने मना किया, कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। वाई डू मिस्टर अलान रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सच मार्वेलस गिफ्ट्स, मिस्टर अलान ने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया एक ऐसे अच्छे गिफ्ट को लेने से। दे आर नथिंग, द रोल्स रॉयस रिप्रेजेंट दैट इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ, कुछ नहीं, रोल्स रॉयस जो है वो रिप्रेजेंट दैट इम्पॉर्टेंट, मेरे लाइफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर वुड आई वांट टू हैव टू चेंज माई लाइफ टू गो अलॉन्ग विथ द रोल्स, और मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ अपने लाइफ स्टाइल को, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। आई कांट थ्रो फिश इन द बैक सीट ऑफ द रोल्स, मैं फिश को रोल्स के बैक सीट में नहीं फेंकूंगा। लाइक आई डू राइट नाउ व्हेन आई गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग करता हूँ अभी। आई एम गोना हैव टू गेट यू ऑल द लेक, मैं रोल्स रॉयस वाले लेक पे नहीं लेकर जाना चाहता हूँ। आई एम आउट फिशिंग हेयर एवरी वीकेंड, और मैं हर हफ्ते यहाँ पर फिशिंग करना चाहता हूँ। वी हैव सम ऑफ द बेस्ट फ्रेश वाटर फिशिंग इन द कंट्री, हमारे कंट्री में बहुत से बेस्ट फ्रेश वाटर फिशिंग हैं। वी हैव सम राइट आउट हेयर वेयर आई केप माई फिशिंग बोट, और मैं अपना फिशिंग बोट कहाँ रखूँगा। Mr. Alan type of fishing include throwing bloody fish in the back seat of his 4-year-old full-size American-made non-luxury vehicle. मिस्टर अलान जो है वो अपनी फिशिंग इंक्लूड करते हैं, थ्रोइंग अपने फिश को बैक सीट में रख देते हैं अपने 4-year फुल साइज अमेरिकन नॉन लग्जरी व्हीकल में, अमेरिकन मेड नॉन लग्जरी व्हीकल में। बट सच बिहेवियर इज़ इनकॉन्ग्रुएंट विद ड्राइविंग अ रोल्स रॉयस डाउन टू द लेक, लेकिन ये जो सच ऐसा बिहेवियर सेम नहीं होगा ड्राइविंग अ रोल्स रॉयस डाउन टू द लेक, इट वुड बी आउट ऑफ प्लेस। मिस्टर अलान कुड नॉट फील कंफर्टेबल विद सच अ व्हीकल, मिस्टर अलान जो है ऐसे व्हीकल से कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। दस ही कंटेंडेड ही हैड टू चेंज हिज बिहेवियर बाय कीजिंग टू फिश और रिफ्यूज द गिफ्ट, तो उन्होंने अब जो है अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, या तो वो गिफ्ट लेना मना कर दे या तो फिश पकड़ना कम नहीं छोड़ दे। लेट्स कंसिडर मिस्टर अलान डिलेमा फर्दर, हिज ऑफिस इज लोकेटेड इन हिज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उनका जो ऑफिस है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लोकेटेड है, विच इज़ एन ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि एक ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया है। एन ऑटोमोबाइल लाइक दैट वन बीइंग ऑफर्ड माइट वेल बी आउट ऑफ प्लेस इन सच एन इन्वायरमेंट, एक ऑटोमोबाइल उन्हें ऑफर किया गया है। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर अलान डजंट वांट टू ऑपरेट 2 व्हीकल्स, और मिस्टर जो अलान है वो 2 व्हीकल नहीं ऑपरेट करना चाहते हैं, दैट वुड बी इनएफिशिएंट, वो इनएफिशिएंट। मिस्टर अलान आल्सो फील दैट ए लग्जरी कार वुड एलिनेट मेनी ऑफ हिज वर्कर, जो उनका जो एक लग्जरी कार है उनके बहुत से वर्कर को अच्छा फील नहीं कराएगा। दे माइट गेट फीलिंग दैट देयर बॉस वाज एक्सप्लॉइटिंग देम, उन्हें ऐसा फील लगेगा कि उनका जो बॉस है उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है। हाउ एल्स कुड बी ही अफोर्ड सच एन एक्सपेंसिव व्हीकल, वो इतना एक्सपेंसिव व्हीकल कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। दे आर द अदर कंसिडरेशन एज वेल, विथ रोल्स आई कैनॉट गो टू सम ऑफ द क्रमी रेस्टोरेंट्स आई एंजॉय गोइंग टू, रोल्स रॉयस के साथ में एक क्रमी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता जहाँ मैं जाना एंजॉय करता हूँ। कैनॉट ड्राइव अप इन अ रोल्स रॉयस, so on, thank you, and so I had to call and say I really go to tell you something, then I don't want it, totally unimportant, यह पूरी तरीके से अमहत्वपूर्ण है। there are some things that are for more fun to do, more interesting to do, बहुत सी चीज़ें होते हैं कि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा चीज़ होती हैं फन करने का, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करने के लिए होती हैं। मिस्टर अलान रिकॉग्नाइज दैट मैनी स्टेटस आर्टिफैक्ट्स कैन बी बर्डन, बहुत से स्टेटस आर्टिफैक्ट जो है वो बर्डन हो सकते हैं। इफ़ नॉट एन इपिडेमेंट टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, लाइफ हैज़ इट्स ओन बर्डन, यदि आपका जो गोल है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना नहीं है तो लाइफ जो लाइफ है वो खुद एक बर्डन है। बाइंग कार्स, मिलियनर लाइफ स्टाइल, हाउ डू मिलियनर गो अबाउट एक्वायरिंग मोटर व्हीकल, जो मिलियनर है वो मोटर व्हीकल कैसे खरीदते हैं। अबाउट 81% परचेज देयर व्हीकल, द बैलेंस इज ओनली 23.5% ऑफ द मिलियनर ओन न्यू कार्स,
जो 81% है वो व्हीकल खरीदते हैं द बैलेंस लीज में। ओनली 23.5% जो मिलियनर है वो न्यू कार खरीदते हैं। मस्ट हैव नॉट परचेज ए कार इन द लास्ट 2 ईयर्स। और बहुत से जो हैं उन्होंने पिछले 2 सालों में कोई भी कार नहीं खरीदी। इनफैक्ट 25.2% हैव नॉट परचेज ए मोटर व्हीकल इन 4 और मोर ईयर्स। और हाल इनफैक्ट 25.2% जो मिलियनर है उन्होंने पर पिछले 4 सालों में कुछ भी मोटर व्हीकल नहीं खरीदी। हाउ मच डू मिलियनर पे फॉर दिस व्हीकल। मिलियनर इन व्हीकल के लिए कितना पे करते हैं। द टिपिकल मिलियनर पे $24,008। जो टिपिकल मिलियनर है वो $24,800 पे करते हैं फॉर हिज मोस्ट